Good morning, students. Today we are back with the part 2 of your book, First Flight, chapter number 6, Midgeville the Otter. So, students, हमने part 1 में पढ़ा था Midge is a name of an otter, that is Udbulag, you can say in Hindi. So, उदबिलाव जो है वो जो नैरेटर है और उसका फ्रेंड है वो उसको फ्लाइट में लेकर जाते हैं जो कि अलाउ नहीं होता है एक बॉक्स में लेके उसकी स्टोरी अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं इन पार्ट 2. सो लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी. Here, you can see accustomed means familiar, dreaded the prospect means was in great fear of something that would happen in the future. After a peaceful time at Basra, it was now time to take Midgeville to England. अब peaceful time जो बसरा में उन्होंने बिता लिया वहाँ से बसरा के लिए वो निकले थे. अब बसरा में उन्होंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करा. उसके बाद में अब वो टाइम है मिडविल को इंग्लैंड ले जाने का. एंड द ऑथर वॉज एंशियंस इवन एट द थॉट ऑफ ट्रेवलिंग विद हिम. और वो जो ऑथर है वो अब ट्रैवलिंग के बारे में सोच रहा है. ही वॉज थिंकिंग अबाउट ट्रैवलिंग विद हिम. ब्रिटिश एयरलाइन रिफ्यूज टू अलाउ एनी. अब लेकिन ब्रिटिश एयरलाइंस ने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया एनिमल्स को ले जाने के लिए फ्लाइट में. डिनाई हो गए वो. अलॉन्ग विद अपने संग में वो एनिमल्स को नहीं ले जा सकते हैं इन द सेम फ्लाइट. So he booked with another airline which insisted on Midge being carried in a box not more than 18 inches square. फिर उसने next आफ्टर दिस एयरलाइन उसने नेक्स्ट एयरलाइन बुक करी और उसमें बताया गया उसको कि ये नेक्स्ट जो मिज है उसको बॉक्स में 18 इंच स्क्वायर बॉक्स में आप मिज को पुट करके ले जा सकते हो इन केस अगर ले जाना है तो. उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि देयर इज एन एनिमल विद मी दैट इज एन ऑटर. सो एंड ही इज माई पैट, इट इज माई पैट. सो उसकी मैं उसको इंसिस्ट करना चाहता हूँ. उन्होंने इंसिस्ट किया थोड़ा सा मिज को और मिज के बारे में. और उसको बोला गया कि 18 स्क्वायर बॉक्स में 18 स्क्वायर इंचेस बॉक्स में वो उसको ले जा सकते हैं. और 18 इंच स्क्वायर बॉक्स बड़ा नहीं होना चाहिए, 18 इंच का ही होना चाहिए. इट वॉज नॉट अ डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम बसरा टू इंग्लैंड. ये यहाँ पे डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी बसरा से इंग्लैंड के लिए. दे हैड टू फर्स्ट फ्लाई टू पेरिस एंड देन टू लंदन. उसके बाद में उन्होंने क्या करा, पहले वो गए थे पेरिस, देन उसके बाद में लंदन के लिए निकले. वो पेरिस के बाद में वो लंदन के लिए निकले जस्ट एज द एयरलाइन डिमांडेड. जैसी एयरलाइन ने डिमांड करी है नैरेटर पुट मिच इन अ बॉक्स. जैसी एयरलाइन ने डिमांड कर दी तो नैरेटर ने मिच को बॉक्स में पुट कर दिया जो कि 18 इंच बताया था. एन आवर बिफोर सो दैट इट गॉट इनफ टाइम टू बी कंफर्टेबल. एक घंटे पहले ही सो दैट उसके पास इनफ टाइम होगा कंफर्टेबल रहने के लिए. एंड लेफ्ट फॉर अ क्विक मील. और वो छोड़ जाता है बहुत फिर वो क्विक मील लेने चला जाता है और उसको वहीं पे लेफ्ट करके चल जाता है. उस क्वार्टर वाले बॉक्स को वो लेकर नहीं जा रहा अपने संग में. एन अपेलिंग स्पेक्टिकल मीन्स अ शॉकिंग सीन wept off means quickly took off. Trickle means drip flow. Shreds means pieces. Next is after the meal, narrator faced what he feared the most. उसके मील लेने के बाद narrator ने फेस किया एक डर जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था उसके लिए. What was the most? The box was still and blood was dripping out of its air holes. जो उसने बॉक्स में एयर होल्स किए थे उसमें से ड्रॉप ड्रॉप होके ब्लड बाहर आ रहा था. अब ब्लड जब बाहर आ रहा था ये नैरेटर के लिए ये नैरेटर के लिए बहुत फियरफुल बात थी. He was very afraid by looking this. He panicked and opened the box only to find the inner lining torn by frightened midge. वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया जब उसने बॉक्स को ओपन किया तो उसने फाइंड किया इनर लाइनिंग जो है वो फाड़ रहा था मिज. और उससे वो डरा हुआ था. जो उसकी इनर लाइनिंग है उससे मिज बहुत ज़्यादा डर गया था. द नैरेटर रिमूव्ड एवरी पीस ऑफ द शार्प मेटल लाइनिंग. और वहाँ पे नैरेटर ने रिमूव कर दिया हर एक टुकड़ा, जो भी टुकड़ा वहाँ पे शार्प मेटल लाइनिंग का था. और क्लीन करता है उस बॉक्स को सो दैट उसका ब्लड जो है वो बाहर आ रहा था वो नहीं हो. टिल दैट टाइम एवरीथिंग वॉज बैक इन प्लेस. और फिर एक टाइम ड्यूरेशन के बाद सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पर आ गई, बैक रिटर्न हो गई. It was only 10 minutes left for the flight to take off and they had to cover a distance of 5 miles. और ये लगभग 10 मिनट बचे थे फ्लाइट को टेक ऑफ करने के लिए और उनको 10 मिनट में सिर्फ ओनली 5 माइल्स ही डिस्टेंस तय करना था, वही कंप्लीट करना था उसको.
Gavin placed Midge in the box and closed the lid with his hand lest he should escape. गैविन ने मिज को बॉक्स में प्लेस कर दिया, उसको पुट करा रखा और क्लोज कर दिया उस लिड को अपने खुद के हाथों से। जब तक कि वो ही शुड एस्केप, जब तक कि वो बचाव नहीं कर रहा था, मतलब उसको खोल दिया था उसने, जो उसकी लाइनिंग क्लीनिंग करी, मेटल लाइनिंग जो भी थी वॉट एवर इज इट, उसको क्लीन करा बॉक्स में, और उसके बाद में जब तक कोई देख रहा नहीं था उसको ओपन रखा, जैसे किसी ने देखा तो उसने उसको क्लोज करके रख दिया। Recoiling bullet मतलब a bullet which changes direction after hitting a surface. Infuriated, very angry, took her into my confidence here, shared with her my experiences or secrets. The narrator cleaned the mess. अब नैरेटर ने बहुत ज़्यादा जल्दी से क्लीन कर लिया और बहुत जल्दी से वो कैब में जाके बैठ गया। उसने पूरा मैस ही जो हुआ था उसको पूरा क्लीन करा और फिर वो वहाँ जाके बैठ गया कैब में। द कैब वेंट एक्सट्रीमली फास्ट। कैब जो है बहुत एक्सट्रीम लेवल पे फास्टली वहाँ से निकल गई। नेगोशिएटिंग द टर्न्स लाइक अ रिकॉक्टिंग बुलेट। नेगोशिएट करा उन्होंने उस टर्न्स को जस्ट लाइक अ रिकॉक्टिंग बुलेट। हेयर रिकॉक्टिंग बुलेट मतलब अब बुलेट जो चेंज हो जाती है डायरेक्शन के साथ में आफ्टर हिटिंग अ सरफेस। जैसे ही वो सरफेस को हिट करेगी उसी के बाद में वो चेंज हो जाती है सरफेस से और वो हिट करके वापस आ जाती है, डायरेक्शन वहीं चेंज हो जाता है। तो उसी तरीके से कैब ने एक्सट्रीमली बहुत फास्ट टर्न लिया, वहाँ स्टार्ट हो गई और नेगोशिएट करा उन्होंने टर्न के साथ, मतलब एक टर्न लेने का सोचा जस्ट लाइक रिकॉक्टिंग बुलेट। जैसे कि अपन कहीं बुलेट लगाते हैं उसका हिट होने के बाद वो फिर से अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, उसी तरीके से उनकी गाड़ी जो है जैसे ही टर्न लेने का करा तो उसने झटका लगाया और फिर से डायरेक्शन चेंज कर लिया। ही समहाउ मैनेज टू रीच जस्ट बिफोर द फ्लाइट टुक ऑफ। और कहीं ना कहीं वो मैनेज कर रहा था, पहुंच रहा था जस्ट बिफोर जो फ्लाइट टुक ऑफ हुई वहां तक। देयर बाय अनोइंग द ऑफिशियल्स, जितने भी ऑफिशियल्स वहाँ मौजूद थे उन सबको अवॉइड करके वो यहाँ पर पहुंच रहा था। अब वो पहुंच गया था। ही गॉट इन हिज सीट एंड गेव मिजुअल्स फूड पैकेज ऑफ फिश टू द एयर हॉस्टेस फॉर रेफ्रिजरेशन। और वो अपनी सीट पर पहुंचता है और मिजबल को फूड पैकेज जो है फिश का वो देता है टू द एयर हॉस्टेस। वो एयर हॉस्टेस जो है उसको फूड पैकेज जो है फिश के लिए देती है, फिश का फॉर रेफ्रिजरेशन की वो जो फिश से बनाया हुआ पैक फूड है वो पैक उसको देता है पैकेट, और रेफ्रिजरेटर में रखने को कह देता है। ही टोल्ड हर दैट इंसिडेंट विच हैड डिलेड them एंड शी gladly understood while explaining him what to do next। और उसने ये बताया इंसिडेंट को कि जो भी डिले हुआ है वहाँ पे, और ग्लैडली उसने बहुत खुशी के मारे अंडरस्टैंड किया जब वो एक्सप्लेन कर रहा था कि अब इसके बाद में नेक्स्ट होने क्या वाला है। Gavin developed extreme admiration for the air hostess as she was very helpful। गैविन ने बहुत अच्छे से एडमायर किया उसको, बहुत अच्छे से एडमिरेशन डेवलप किया उसमें एयर हॉस्टेस में, और बहुत ज़्यादा उसकी हेल्प देखी और वो देख समझ गया था कि शी वॉज वेरी हेल्पफुल, शी वॉज वेरी सपोर्टिव। He took her advice and kept the box। उसने उसको एडवाइस दी और उस बॉक्स को लैप पे रखने को कहा कि अपनी गोद में लेके इसको बैठ जाओ। He felt like kissing her hand as a token of thanks of her help। और उसने ऐसा फील किया कि उसके हैंड पे उसने थैंक्स कहने के लिए किस किया, हैंड्स पे, एयर होस्टेस पे। नेक्स्ट, पोर्टली मीन्स स्टाउट। एज सून एज द ऑथर ओपन द बॉक्स, जितनी जल्दी ऑथर ने बॉक्स ओपन किया मिक्स ने जंप किया फटाफट से, क्योंकि मिक्स जो है बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर सही नहीं रह पा रहा था, तो वो उसने बिल्कुल जंप किया उसमें से और वो डिसअपियर हो गया फटाफट। जैसे ही वो बाहर बॉक्स खुला ओपन हुआ सडन उसने जंप लिया और वो डिसअपियर हो गया। बाहर कहाँ उछल के गया, नोबडी सॉ। देयर वाज चाउस ऑल अराउंड, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा चाव था कि वो बाकी पूरे पैसेंजर्स को जैसे वो देखे, उसने देखा सब ज़्यादा रश मच गया, पूछा हर जगह पूरे के पूरे पैसेंजर्स आ गए जिनको देख के वो बहुत ज़्यादा स्केयर हो गया, अफ्रेड हो गया। अ लेडी क्लाइंब अपॉन हर चेयर, एक लेडी थी वो तो सीधी क्लाइंब कर गई चेयर से। When he saw Mitch beneath the seat of a white turban man, जब उसने देखा कि व्हाइट टर्बन जो सरदार होते हैं पगड़ी पहने हुए, वो उनके टर्बन मैन के जब सीट के नीचे मिच को देखा उन्होंने कि अरे ये क्या है, तो लेडी तो चेयर पे ही चढ़ गई थी। ही अटेम्प्टेड टू कैच मिच, उसने अटेम्प्ट भी किया मिच को पकड़ने का कि मैं पकड़ लूँ मिच को। मिच को उसने अटेम्प्ट करा पकड़ने का लेकिन वो नहीं हो पाया, एंड एंडेड अप गेटिंग हिज फेस कवर्ड इन अ करी ओनली टू फाइंड दैट मिच हैड वैनिश्ड अगेन।
और एंड तब हुआ जब वो करी में कोई डिश में गिर गया और उसका जो कलर है वो फिर से वैनिश हो गया और इसी वजह से वो फिर से डिसअपियर हो गया, वैनिश हो गया। वैनिश मीन्स नॉट हेयर एग्जैक्टली बट वैनिश मीन्स डिसअपियर्ड, गायब हो जाना। गॉट इट? जस्ट देन द एयर हॉस्टेस एक्सटेंडेड द ऑफर टू हेल्प फाइंड मिज। और उसके बाद ही जब वो फाइंड आउट करने लगा उसके बाद वो फिर से मिज को ढूंढने में लग गए और एयर हॉस्टेस ने भी उसकी हेल्प करी सो दैट वो मिज को ढूंढने में उसकी मदद कर पाए और उसको एडवाइस किया कि आप प्लीज़ अपनी सीट पे चले जाओ, वहाँ बैठो, मैं हेल्प कर दूंगी आपकी। क्रैनिंग, स्ट्रेच आउट वंस बॉडी और नेक इन ऑर्डर टू सी समथिंग। स्ट्रेच आउट करना एक की बॉडी या नेक को किसी चीज को देखने के लिए। डिस्ट्रेस मीन्स ट्रबल्ड। रिकॉग्निशन, आइडेंटिफिकेशन या एक्नॉलेजमेंट। नजर, टू रब जेंटली विद द नोज। बाउंडेड ऑन टू क्लाइंब अप क्विकली। हेयर नेक्स्ट ऑन बीइंग रिक्वेस्टेड बाय द एयर हॉस्टेस। ये एयर हॉस्टेस के द्वारा रिक्वेस्ट करने पर नैरेटर जो है फिर से वहां आ जाता है सीट पे और उसकी जो आईज है वो स्टार्ट हो जाती है मिज को देखना, उसकी आंखें फिर से मिज को देखने लगती हैं। इट वॉज ओनली दैन ही हर्ड सम चिटर वाइल मिज फ्लाइंग अप हिज नी टू रीच हिज फेस। और ये केवल तभी था जब उसने चिटर जो अपना कुछ देखा जब मिज जो है उसको क्लाइंब कर रहा था उसकी नी से ताकि वो फेस तक पहुंच सके। मिज हैड रिटर्न, मिज जो है फिर से वापस आ गया। आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी, अब ये जर्नी जो है खत्म होती है इस अच्छी एंजॉयबल जर्नी के बाद में। इवेंटफुल तो इसलिए हो गई ना, इतना एंजॉय भरा था, इतना एंटरटेन किया मिज ने। तो ये उसकी एक अच्छी सी जर्नी कंप्लीट होने के बाद में मैक्सवेल एंड हिज ऑटर रीच लंदन वेयर ही हैज अ फ्लैट। मैक्सवेल और ऑटर जो थे, जो नैरेटर है हिज नेम इज मैक्सवेल, वो अपने ऑटर को लेके अपने रूम पर जाता है, जो फ्लैट उन्होंने ले रखा है वहां पर वो जाता है लंदन में। terrapin shell means the shell of small turtle found in North America. Engrossed means completely interested in. Ambush means to attack suddenly from a hidden position. Crouching means squat, adopt a position where the knees are bent and the upper body is brought forward and down, typically in order to avoid detection or to defend oneself. मतलब ये किसी को avoid या detect करने के लिए काम आता है। Trot off means to leave. They stayed in London for a month while Midge had learned to engross himself with tons of games. मिज जो है जो भी अपने इंटरेस्टफुली गेम है, पूरे इंटरेस्टिंग गेम कंप्लीट अपने आप को एंटरटेन कर रहा था और लगभग वो वहाँ पर लंदन में 1 मंथ अराउंड रहे थे, 1 महीना लगभग वो रहे थे वहाँ पे और पूरे फुल ऑफ टन्स ऑफ गेम्स उसने खेले। ही यूज टू प्ले विद पिंग पोंग बॉल्स, उसने पिंग पोंग बॉल्स ली, मार्बल्स ली, रबर फ्रूट लिया एंड अ terrapin shell, पिंग पोंग बॉल कैप्ट रखी उसने एनग्रोज करके फॉर अबाउट हाफ एन आवर। गैविन का जो सूटकेस है वो डैमेज हो जाता है ऑन द जर्नी, उसके बाद स्लोप है फ्रॉम वन एंड टू द अदर। मिड जो है उसको रोल करता है बैग को फ्रॉम द हायर एंड टुवर्ड्स द लोअर एंड, फिर वो हायर और लोअर एंड में जाते हैं। दैन he would rush to the lower end and hide, waiting for the ball to reach. He would jump up in time and surprise the ball. Then he would catch the ball and rush once again to the higher end of the suitcase. फिर वो फिर से रश करते हैं और एक बार के लिए फिर से जाते हैं, वापस आ जाते हैं। वेरी एक्साइटिंगली, बहुत अच्छा एक्साइटेड मैनर फुली चल रहा था। ही वुड अगेन हिट द बॉल फ्रॉम द अदर एंड और फिर उसने अगेन हिट करी बॉल को दूसरे एंड तक। कंपल्सन मीन्स irresistible, ritual means a religious ceremony, tug means pull, gallop means run fast. Gavin would take Mitch for a walk and exercise just like a pack dog. Gavin जो है मिच को उठाता है और वो वॉक के लिए लेके जाता है, एक्सरसाइज करवाता है उसको जस्ट लाइक वो एक पैक डॉग को करवाता है उसी तरीके से मिच भी वहाँ भागता है स्ट्रीट्स में इन अ पर्टिकुलर फैशन जस्ट लाइक स्कूल किड डिड, जैसे कि स्कूल किड्स करते हैं उसी तरीके से। लाइक चिल्ड्रन फॉर्म डिफरेंट हैबिट्स ऑफ प्लेसिंग देयर फीट इन द सेंटर of each block that came their way। कैसे, जैसे कि स्कूल के करते हैं, जैसे कि बच्चे जो है फॉर्म करते हैं डिफरेंट हैबिट्स, कोई भी चीज़ है फीट है वो सब वहाँ रख देते हैं इन द सेंटर ऑफ ईच ब्लॉक दैट केम देयर वे और ऑफ टचिंग एवरी सेवंथ पोल ऑफ रेलिंग या क्रिस क्रॉसिंग आउट ऑफ द स्ट्रीट लाइट पोल्स। ये सब गेम्स हैं और वो बहुत इंजॉय करके बहुत अपने आप को एंटरटेन करके ही
played that very well. There was a primary school with only the ground floor being constructed opposite the author's flat. वहाँ अपोजिट करते हैं, वो ग्राउंड फ्लोर पे कंस्ट्रक्ट करते हैं और ऑथर के फ्लैट पे अपोजिटली वो वहाँ देखते हैं, जाते हैं. देयर वॉज अ लो हाइट वॉल, वहाँ पे लो हाइट वॉल है, ऑलमोस्ट 2 feet हाई है, दैट रैन अलोंग द स्कूल्स बाउंड्री, जो स्कूल की बाउंड्री के संग में होते हुए निकलती है. ऑन देयर वे बैक होम ओनली मिज वुड पुल गैवन टुवर्ड्स द वॉल. मिज जो है वहाँ गैवन को वॉल पे पुट करता है, उसको खिलाने के लिए करता है. जंप ऑन इट, उसको जंप करना सिखाता है, रन करना सिखाता है इंटायर लेंथ पे हाई स्पीड में. ही वुड अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स की अटेंशन अट्रैक्ट करता है और स्टाफ जो है स्कूल में वो एंजॉय करता है. बैरेज ऑफ कंजेक्चुरल क्वेश्चन, अ स्ट्रीम ऑफ क्वेश्चन फिल्ड विद गेसेस, जिसमें सिर्फ गेस किया, उन्होंने कंफर्मेशन नहीं दिया. एज एन ऑटर इज नॉट अ वेरी कॉमन एनिमल, जैसा कि आप जानते हैं ऑटर जो है लंदन में कॉमन एनिमल नहीं है. ऑथर फाउंड करता है कि स्ट्रेंज रेजिडेंट्स जो कि अनेबल है उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, पीपल जो है वाइल्ड गेसेस करते हैं एज टू व्हाट मिज वाज, जैसे कि मिज था. ऑटर्स बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ऑटर्स जो है ग्रुप ऑफ एनिमल से बिलोंग करते हैं जिसको मस्टरलाइंस कहते हैं, जो शेयर किया एक बैजर के साथ, मंगूज के साथ, वीजल, स्टोट, मिंक एंड अदर्स. These are the kinds of animals just looking like or something chimpanzee or monkeys. People could guess all animals of the group but otter. People सब लोगों को guess कर सकते हैं लेकिन otter most famous guesses were a baby seal or squirrel. otter को इस तरीके से guess करते जैसे squirrel हो या baby seal हो, क्योंकि he was very small. Some guessed like that Midgebill was a hippo. सब लोगों ने गैस किया जैसे मिजबिल जो है हिप्पो है, बीवर है, लेपर्ड है, वोल्रस है, लेकिन किसी ने भी मिजबिल को ऑटर की तरह गैस नहीं किया. Affront means insult. Spat means past tense of spit. The most shocking reply came from a laborer digging a hole who paused working. मोस्ट शॉकिंग रिप्लाई जब अब आया है तो वहां से लेबरर से आया है जो डिग करता है खोल को, जो पॉज करके रखे हैं जब वो वर्क करते हैं तब. वाइल ऑब्जर्विंग मिज, मिज को ऑब्जर्व करते हुए कि मैन जो है वहाँ टूल लेकर खड़ा है, प्लेस्ड हिज हैंड्स ऑन हिज बैक, उसने अपने हाथों को पीछे बैक करके खड़ा हो गया. एंड स्टेयर एट मिज, और सिर्फ मिज को ही फोकस करके देख रहा है, स्टेयर करके देख रहा है. हिज एक्सप्रेशंस ऑफ सरप्राइज एंड एफरेंट सिग्नल दैट ही वुड नॉट बी टॉलरेट एनी नॉनसेंस, कि उसने देखा कि अब ये इतनी ज़्यादा मैं डिगिंग कर रहा हूँ, मैं तो गड्ढा खोद रहा हूँ और एकदम से कोई आ गया ऊद बिलाव जैसा और कूदे जा रहा है उसमें, मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो सिर्फ उसको पीछे हो गया, हैंड्स उसने बैक कर लिया, अपना टूल साइड में रख दिया और ही वॉज जस्ट स्टेयरिंग टू ओनली मिज, कि मिज को ही देखे जा रहा है, फोकस करे जा रहा है कि मैं इतनी ज़्यादा नॉनसेंस, ये जो जंप कर रहा है इधर उधर, मैं इतनी ज़्यादा नॉनसेंस झेल नहीं सकता. पीस पैक, वो वहाँ पे स्पेट करता है, थूकता है, स्टेयर करता है और उससे पूछता है ऑथर से लाउड वॉइस में दैट व्हाट वाज दैट. मिजबिल के लिए पूछता है क्या है ये सब, सपोज टू बी, जो भी ये सपोज करता है क्या है ये बस. सो दिस इज एन एंडिंग ऑफ योर मिजबिल द ऑटर. होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. बस क्या आगे कुछ भी स्टोरी कंटिन्यू नहीं हुई है, बस इतना ही है. दैट्स इट. थैंक यू.